दोस्तों, दुनिया की राजनीति में देश अक्सर अपने हितों के लिए कई चीजों पर समझौता कर लेते हैं। कभी व्यापार के लिए, कभी रणनीतिक साझेदारी के लिए और कई बार इसलिए क्योंकि सामने दुनिया की कोई बड़ी ताकत खड़ी होती है। लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जहां कोई सरकार समझौता करने का जोखिम नहीं ले सकती और भारत के लिए उनमें सबसे ऊपर आता है अपने नागरिकों की सुरक्षा और देश का राष्ट्रीय हित। यही वजह है कि जब भी किसी भारतीय की सुरक्षा, सम्मान या भारत के रणनीतिक हितों का सवाल उठता है, तब नई दिल्ली का रवैया अचानक बदलता हुआ दिखाई देता है। फिर ये मायने नहीं रखता कि सामने कौन है, अमेरिका है, यूरोप है या दुनिया की कोई और बड़ी शक्ति। और पिछले कुछ दिनों में जो घटनाएं सामने आई हैं, उन्हें देखकर यही सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारत ने अमेरिका को एक बेहद स्पष्ट लेकिन बिना शोर वाला संदेश देने की कोशिश की है? क्या भारत और इजराइल के बीच बढ़ती नजदीकियां इसके पीछे कोई बड़ा संकेत दे रही हैं? और आखिर एलन मस्क की स्टारलिंक को लेकर भारत में ऐसा क्या विवाद खड़ा हो गया है कि मामला सीधे राष्ट्रीय हितों की बहस तक पहुंच गया? दिलचस्प बात यह है कि यह सभी घटनाएं अलग अलग दिखाई जरूर देती हैं, लेकिन इनके पीछे एक कॉमन फैक्टर नजर आता है और वह है भारत का अपने हितों को लेकर पहले से कहीं ज्यादा सख्त और आत्मविश्वासी रुख। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं महत्वपूर्ण घटनाक्रमों को समझेंगे। क्या हुआ है, क्यों हुआ है और सबसे जरूरी, इन फैसलों का भारत पर वास्तविक असर क्या पड़ सकता है। लेकिन उससे पहले प्लीज सभी दोस्त लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली बड़ी अपडेट से। दोस्तों, पिछले 48 घंटों में जो हुआ है उसने भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है, क्योंकि मामला इस बार किसी ट्रेड डील, किसी टैरिफ या किसी बयान का नहीं है। मामला सीधे भारतीय नागरिकों का है और जब बात भारतीयों की सुरक्षा की हो तब दिल्ली का रुख अपने आप सख्त हो जाता है। लेकिन पूरी कहानी समझने से पहले एक चीज नोट कीजिए। क्या आपने कभी गौर किया है कि दुनिया के किसी भी कोने में कोई ऑयल टैंकर फंस जाए, किसी कार्गो शिप पर हमला हो जाए या समुद्र में कोई बड़ा तनाव पैदा हो जाए, तो खबरों में भारतीय नाविकों का नाम बार बार क्यों दिखाई देता है? इसका कारण सिर्फ किस्मत नहीं है। असल में दुनिया की मर्चेंट नेवी में भारतीयों की मौजूदगी बहुत बड़ी है। फिलीपींस पहले नंबर पर है, चीन दूसरे पर और भारत तीसरे नंबर पर। आज लाखों भारतीय दुनिया भर के जहाजों पर अधिकारी और क्रू मेंबर के तौर पर काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक और बात है जो अक्सर लोग नहीं जानते। जितना ज्यादा रिस्क उतनी ज्यादा कमाई। यही वजह है कि रेड सी, पर्शियन गल्फ, अरब सागर, गल्फ रीजन और हिंद महासागर के कई संवेदनशील रूट्स पर भारतीय सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं, क्योंकि इन्हीं रूट्स पर सैलरी भी सबसे ज्यादा मिलती है। अब दिक्कत यह है कि यही वो इलाके हैं जहां कभी हमले होते हैं, कभी पर पायरेसी होती है, कभी जहाज रोके जाते हैं और कभी सीधे सैन्य तनाव पैदा हो जाता है। यानी कमाई ज्यादा है लेकिन खतरा भी उतना ही ज्यादा है। और शायद यही वजह है कि जब भी समुद्र में कोई बड़ा संकट आता है, भारतीय नाविकों का नाम अक्सर सामने आ जाता है। अब आते हैं ताजा घटनाक्रम पर। 2 दिन पहले एक टैंकर से जुड़ी घटना सामने आई थी जिसमें 24 भारतीय मौजूद थे। बाद में ओमान की नौसेना की मदद से उन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया और मामला वहीं शांत होता दिखाई दिया। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने दिल्ली की चिंता बढ़ा दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक और टैंकर मिसाइल हमले की चपेट में आ गया और हैरानी की बात यह रही कि उस जहाज पर भी 24 भारतीय क्रू मेंबर्स मौजूद थे। इनमें से 21 लोगों को तो सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन वीडियो रिकॉर्ड किए जाने तक 3 भारतीय नाविक लापता बताए जा रहे थे। जानकारी के मुताबिक मिसाइल जहाज के इंजन सेक्शन के पास जाकर लगी थी, यानी जहाज के उस हिस्से पर जहां नुकसान सबसे ज्यादा हो सकता है। इसी वजह से आशंका जताई जा रही है कि लापता भारतीय उसी धमाके की चपेट में आ गए हों। अब सोचिए, 2 दिन के अंदर दूसरी बार ऐसा मामला सामने आया जिसमें भारतीय क्रू वाले जहाज का नाम जुड़ गया और यहीं से नई दिल्ली ने भी अपना रुख बदल दिया। इस बार भारत सरकार ने मामला यूं ही जाने नहीं दिया। अमेरिकी दूतावास के वरिष्ठ अधिकारी जसन मिक्स को विदेश मंत्रालय बुलाया गया। सिर्फ नाराजगी नहीं जताई गई, बल्कि आधिकारिक तौर पर विरोध दर्ज कराया गया। साथ ही एक डिप्लोमेटिक नोट भी सौंपा गया। जो लोग विदेश नीति को फॉलो करते हैं वे जानते हैं कि यह कोई साधारण प्रक्रिया नहीं होती। डिमार्श अपने आप में कड़ा संदेश माना जाता है, लेकिन जब उसके साथ लिखित विरोध भी रिकॉर्ड पर चला जाए तो उसका मतलब होता है कि मामला सिर्फ बातचीत तक सीमित नहीं है, बल्कि उसे आधिकारिक तौर पर दर्ज भी कर लिया गया है। अब यहाँ कई लोगों के मन में एक सवाल आया, जब अमेरिका का अपना राजदूत भारत में मौजूद है तो फिर जसन मिक्स को क्यों बुलाया गया? दरअसल वजह काफी सीधी है। अमेरिकी राजदूत सर्गियो घोर इस समय भारत में नहीं थे। वह कजाकिस्तान के दौरे पर थे और सिर्फ भारत ही नहीं, उनके पास दक्षिण एशिया और मध्य एशिया से जुड़े कई अतिरिक्त दायित्व भी हैं।
यानी भारत के अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव और भूटान जैसे देशों से जुड़े मामलों में भी उनकी भूमिका रहती है। साथ ही मध्य एशिया के कई देशों की जिम्मेदारी भी उनके पास है। इसी कारण उनकी गैर मौजूदगी में जसन मिक्स दूतावास का काम देख रहे थे और भारत ने अपनी आपत्ति उन्हीं के जरिए दर्ज करवाई। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इसी बीच एक ऐसा मोड़ आया जिसने लोगों को और ज्यादा हैरान कर दिया। एक तरफ भारतीय नाविकों वाला विवाद चल रहा था और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए बधाई संदेश जारी कर दिया। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। इस उपलब्धि पर दुनिया भर के कई नेताओं ने उन्हें बधाई दी। ट्रंप ने भी एक संदेश जारी किया और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की तारीफ की। इसके जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने भी धन्यवाद देते हुए कहा कि वे भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को और आगे बढ़ाने के लिए साथ काम करने को लेकर उत्साहित हैं। अब यहाँ असली बात क्या है? असली बात है टाइमिंग, क्योंकि ये पूरा संवाद उस समुद्री विवाद के बाद हुआ। लेकिन ना ट्रंप ने उस घटना का जिक्र किया और ना ही प्रधानमंत्री मोदी ने। दोनों नेताओं ने सिर्फ रिश्तों और सहयोग की बात की। यानी ऊपर से रिश्ते सामान्य दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे भारत अपनी नाराजगी भी दर्ज करवा रहा है और यही इस पूरे घटनाक्रम का सबसे दिलचस्प पहलू है। अब सवाल ये है कि अगर भविष्य में इसी तरह की कोई और घटना सामने आती है तो भारत अगला कदम क्या उठा सकता है? क्या G7 के दौरान होने वाली संभावित मोदी ट्रंप मुलाकात पर इसका असर पड़ सकता है, या फिर भारत बातचीत जारी रखते हुए किसी और तरीके से अपना संदेश देगा? आपको क्या लगता है? भारत को कड़ा संकेत देना चाहिए या फिर बातचीत का रास्ता खुला रखना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। इसके अलावा दोस्तों, इसी बीच एक और दिलचस्प चीज देखने को मिली। प्रधानमंत्री मोदी को सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने के रिकॉर्ड पर दुनिया भर से बधाइयां मिल रही हैं। किसी ने ट्वीट किया, किसी ने पोस्ट डाली, किसी ने आधिकारिक बयान जारी कर दिया। लेकिन इजराइल ने यहां थोड़ा अलग तरीका अपनाया। बेंजामिन नेतन्याहू ने सिर्फ एक लाइन लिखकर काम नहीं चलाया। वह खुद कैमरे के सामने आए और प्रधानमंत्री मोदी के लिए वीडियो मैसेज रिकॉर्ड किया। अब आप कह सकते हैं कि बधाई तो बाकी नेताओं ने भी दी थी, बिल्कुल दी थी, लेकिन वीडियो रिकॉर्ड करके भेजना थोड़ा अलग मामला होता है। अपने संदेश में नेतन्याहू ने मोदी जी को अपना दोस्त बताते हुए कहा कि भारत के सबसे लंबे समय तक चुने गए प्रधानमंत्री बनने पर उन्हें बहुत बहुत बधाई। उन्होंने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं और भारत इजराइल के रिश्ते भी पहले से ज्यादा मजबूत हुए हैं। नेतन्याहू ने भारत की अर्थव्यवस्था का भी जिक्र किया और कहा कि मोदी जी के कार्यकाल में करोड़ों लोगों की जिंदगी में बदलाव आया है। लेकिन उनके पूरे संदेश में एक लाइन ऐसी थी जिस पर काफी लोगों का ध्यान गया। उन्होंने कहा कि वह प्रधानमंत्री मोदी से जल्द दोबारा मिलने का इंतजार कर रहे हैं और आने वाले समय में उनके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। मतलब बधाई के साथ साथ भविष्य की बात भी कर दी गई। अब जाहिर सी बात है कि इतना गर्मजोशी वाला संदेश आया था तो जवाब भी उसी अंदाज में आना था। प्रधानमंत्री मोदी ने भी नेतन्याहू को धन्यवाद कहा और जवाब में लिखा कि वह पूरी तरह सहमत हैं और भारत इजराइल की दोस्ती आने वाले समय में और मजबूत होगी। इसके बाद बात करते हैं एलॉन मस्क की स्टारलिंक को लेकर, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से इसे लेकर काफी अलग अलग बातें सुनने को मिल रही थी। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि भारत सरकार ने स्टारलिंक को अभी तक फाइनल मंजूरी नहीं दी है और इसकी सबसे बड़ी वजह नेशनल सिक्योरिटी है। कुछ जगह तो यहां तक कहा गया कि ईरान वाले घटनाक्रम और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में स्टारलिंक के इस्तेमाल को देखने के बाद भारतीय एजेंसियां ज्यादा सतर्क हो गई हैं। कारण भी सीधा सा है। अगर इंटरनेट सीधे सैटेलाइट से आने लगे तो किसी भी देश के लिए कंट्रोल और मॉनिटरिंग से जुड़े सवाल खड़े हो जाते हैं, खासकर तब जब दुनिया के कई हिस्सों में जियोपॉलिटिकल तनाव पहले से चल रहा हो। लेकिन अब इस पूरे मामले पर खुद स्टारलिंक की तरफ से जवाब आ गया है। स्टारलिंक के बिजनेस ऑपरेशंस डिपार्टमेंट की वाइस प्रेसिडेंट लॉरेन रेयर ने सामने आकर कहा है कि जो खबरें चल रही हैं उनमें से कई बातों का सच से कोई लेना देना नहीं है। उनका कहना है कि भारत सरकार के साथ कंपनी की बातचीत अभी भी चल रही है और अच्छी तरह आगे बढ़ रही है। यानी बाहर से जो तस्वीर दिखाई जा रही है कि मामला पूरी तरह अटक गया है, स्टारलिंक का कहना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। लॉरेन रेयर ने साफ कहा कि कई रिपोर्ट्स अनजान सूत्रों के नाम पर दावे कर रही हैं, लेकिन उन दावों की कोई पक्की पुष्टि नहीं है। स्टारलिंक का कहना है कि उन्होंने भारत में काम शुरू करने के लिए सरकार के सभी नियमों और जरूरी अप्रूवल्स को फॉलो किया है और पूरा प्रोसेस पूरी पारदर्शिता के साथ चल रहा है।
अब देखना होगा कि आखिर भारत सरकार इस पूरे मामले पर क्या फैसला लेती है, क्योंकि एक तरफ बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी का फायदा है, तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े सवाल भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। वैसे आपकी क्या राय है? क्या भारत सरकार को इलॉन मस्क की स्टारलिंक सर्विस को देश में शुरू करने की अनुमति देनी चाहिए या फिर अभी और सावधानी बरतनी चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। और दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर, जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद हमने आपके सामने रखी है। तो अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिल सके।